ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 8 से 12 और पार्ट 9। तो हम आगे के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। वास्तव में ये किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में गुण नहीं सुनाए जाते हैं, नहीं पढ़ाए जाते हैं। हमने कभी सुने भी नहीं होंगे। ऐसे गुणों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जो वास्तविक जीवन का उद्देश्य है। और इतने सालों की ज्ञान हम लेते हैं, 20-25 साल तक हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। उसके बाद इन गुणों की हमें हवा भी नहीं होती कि ये गुण अर्जित करने थे, और इसी को ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान गुरु के संरक्षण में कुछ ही समय में, कुछ ही सालों में, कुछ ही महीनों में आदमी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए समर्पण और विश्वास, फेथ, श्रद्धा की आवश्यकता है। तो अगले गुण जो भगवान बता रहे हैं वो है एकांत स्थान में रहने की इच्छा और जन समूह से विलगाव। अब एकांत जो है, ये वर्ड को समझना पड़ेगा। इसको कई बार गलत समझा जाता है। इसको वर्ड को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एक अंत, एकांत। जब कुछ लोगों का एक ही अंत होता है, और यानी कि एक ही अंत का मतलब होता है एक ही उद्देश्य होता है, एक ही लक्ष्य होता है, एक ही गोल होता है, और वो साथ साथ एक साथ रहते हैं, एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, तो उसको एकांत ही बोला जाता है। प्रॉब्लम क्या है, क्यों बोला जाता है एकांत में रहिए? क्योंकि जब एक जगह, ऐसी जगह पे आप बैठे होंगे जहाँ सबका कुछ और ही पर्पज़ है, तो उस समूह का कुछ निष्कर्ष निकल रहा है। जनरली आप देखेंगे ऐसी कई बार हम देखते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में मीटिंग होती है, तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं। उनका अंत एक नहीं है कि देश का उद्धार होना चाहिए, देश का डेवलपमेंट होनी चाहिए, लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। सबका अपना अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है अपनी अपनी पार्टीज में। जनरली ऐसा देखा गया है। तो इस कारण से वहाँ पे अक्सर डिबेट शुरू होती है, और वो तू मैं और मार पिटाई पे चालू जाती है। और ऐसी बहुत सारी बहस आप देखेंगे होते हुए सड़कों पे, ट्रेन्स में, जहाँ पे कोई आध्यात्मिक कोई प्रश्न पूछेगा और ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा। कोई आदमी मानने को तैयार नहीं होगा, कोई समझने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में जो सुनने वाला है, जो प्रश्न पूछने वाला है, उसका पर्पस वो नहीं है जो बताने वाले का है। माना बताने वाले का पर्पस है कि वो कृष्ण भक्त बनाना चाहता है, क्योंकि यही शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन सुनने वाला इस बात को मानने का तैयार नहीं है कि उसने जो भी आज तक किया वो गलत किया। हाँ, कि देवी देवताओं की पूजा माना उचित नहीं है, तो ज़बरदस्त बहस चलेगी वहाँ। हर कोई अपने पॉइंट को प्रूव करने का प्रयास करेगा। एक अंत नहीं है। तो इसलिए एक अंत में रहकर, जहाँ एकांत नहीं है, वहाँ पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। और उसके विपरीत जहाँ एक अंत है, वहाँ भगवान बोलते हैं कि कैसे मेरे भक्त निरंतर मेरा क्या करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मेरा चर्चा करते हैं आपस में एक दूसरे से, और इसी में वो प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। तो जब भक्त लोग साथ में मिलते हैं, क्योंकि उनका अंत एक है, तो क्या होता है, उसको हम एकांत कहते हैं। यानी कि एकांत का मतलब अकेले में रहना नहीं है वास्तव में। एकांत का मतलब ऐसे लोगों के बीच में रहना जिनका पर्पस एक ही है। ये बड़ा जरूरी है, तभी वहाँ पर कुछ निष्कर्ष निकलते हैं और कुछ फायदा होता है। वास्तव में अगर इसको दूसरे तरीके से कहें, एकांत की अगर बात करी जाए, तो एकांत तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। क्योंकि एकांत में रहते हुए आदमी के अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं आती हैं, गंदे ख्याल आते हैं, विचार आते हैं। जैसे मैं आपको बताता, आज मैं घर में अकेला हूँ, आदमी सोचता है मैं ये देखूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। कहीं पर भी जहाँ पर एकांत हो, वो खतरनाक जगह हो जाती है वास्तव में, क्योंकि मन में काम वासनाएं पैदा हो जाती है। इसलिए एकांत तो आप देखेंगे कि अष्टांग योगी एकांत में योग करता है, ज्ञानी भी एकांत में ही रहता है, क्योंकि दो ज्ञानी कभी आपस में एक साथ बैठ नहीं सकते। क्योंकि ज्ञानी का मतलब ये है कि वो ज्ञानी है। ज्ञानी मस्ट प्रूव कि उसने इतने सालों में कुछ निष्कर्ष निकाला है, थ्योरी निकाली है कोई, और दूसरे वाले का ये काम है कि ये साबित करा जाए कि इसकी थ्योरी गलत है, मेरी थ्योरी सही है। इसलिए दो ज्ञानी कभी एक साथ बैठ के नहीं नहीं अपना ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि उनका पर्पस, उनको तो प्रूव ही करना है कि वो ज्ञानी है। लेकिन भक्ति योग इज़ डिफरेंट। भक्ति योग हमेशा संघ में करा जाता है, समूह में करा जाता है, जिनका एक ही मत है, एक ही जिनका गंतव्य है। थोड़े थोड़े डिफरेंसेस में हो सकते हैं एज टू एग्जैक्टली द वे किसी चीज़ को एग्जीक्यूट किया जाए, उसके सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन अंत में सबका पर्पस, जैसे भक्ति योग में जितने भी लोग लें, सबका पर्पस यही है कि वो कृष्ण का नित्य दास है या बनना चाहता है, शुद्ध भक्त बनना चाहता है, बिना किसी इच्छा के, एक्सपेक्टेशन के भक्ति करना चाहता है, चाहता है। अभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन चाहता ऐसा है कि वो शुद्ध भक्ति करे। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार डिफरेंसेस भी आते हैं, तो आदमी को अल्टीमेट पर्पस समझ के उसको
इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसलिए भक्ति योग हमेशा संघ में किया जाता है। संघ में संघ कीर्तन किया जाता है। संघ कीर्तन मतलब संघ में किया जाने वाला कीर्तन। इट इज़ नॉट अ बाथरूम सॉन्ग जो अकेले में गाया, जब बेसुरे से बेसुरा गधा भी बाथरूम में तो गा ही लेता है। ये क्या है, सामूहिक रूप से गाना। इसका फ़ायदा ये है कि अगर हम गधे जैसी आवाज़ भी हमारी है तो सामूहिक कीर्तन में बड़ी अच्छी लगती है। हर कोई गा सकता है, यस, चाहे उसको स्वर मिला है कि नहीं मिला है। हाँ, इसलिए इसको कहते हैं संघ कीर्तन। संघ में हम कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं। निमिषारण्य में कितने 80,000 एक इतने हजारों ऋषियों के सामने कथा बोली गई। सुखदेव गोस्वामी ने जब इस कथा को सुनाया परीक्षित महाराज को, तो वहाँ कितने बड़े बड़े कितने सारे ऋषि मुनि बैठे थे। हम्म? तो ये श्रवण है, ये जो कीर्तन है, ये सारी चीज़ें कैसे हैं, ये संग में है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है इस सारे में, कि वो एकांत होना चाहिए, यानी कि उन सब का पर्पस एक ही होना चाहिए। नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, नहीं तो खींचा तानी इत्यादि यही सब होता रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। भक्ति में हम कई बार इसको सुनेंगे कि हमें भक्तों के समूह में रहना चाहिए, भक्तों के समूह में रहना चाहिए, भीड़ में नहीं रहना चाहिए। और अगला जो पॉइंट है वो इसी को कंप्लीट करता हुआ है। भगवान बताते हैं जन समूह से विलगाओ, एकांत में रहने की इच्छा जन समूह से विलगाओ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हम भक्ति में तो आ जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये जो पुरानी ग्रंथियां हैं, ये जो गांठें पड़ी हुई हैं, वो खुल नहीं पाती हैं। मेरी बचपन की मित्र है, बचपन का दोस्त है, वो रिश्तेदार है, वो ये है वो है, तो अक्सर आप देखेंगे कि कभी आज उसके फूफा के यहाँ जा रहे हैं, कभी उसके चाची के यहाँ पे बर्थडे है, कभी यहाँ पर वो है, कभी यहाँ पर वो है, कभी यहाँ पर वो है। तो इसके लिए बताया जन समूह से विलगाओ। जन हम किसको कहते हैं, जन हम कहते हैं अगेन जो एकांत में नहीं है, समझ गए, यानी कि जिनका पर्पस डिफरेंट है, जिनका पर्पस कृष्ण की संतुष्टि, कृष्ण की सेवा, भक्तों की सेवा, गुरु की सेवा ना होकर कुछ और है, इसको हम जन बोलते हैं। ऐसे समूह से विलगाओ, विरक्ति पैदा होनी चाहिए हमारे अंदर से। अगर हमें कभी जाना पड़ रहा है, दैट शुड बी द बेस्ड ऑन कि जाना पड़ेगा, करना है, क्योंकि देर आर सम, वो हमारे सीनियर में बताते हैं। कई बार हमें सारी चीज़ों में लगता है जाना पड़ेगा। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हम हर किसी को कभी भी प्रसन्न कर नहीं पाएंगे। जहाँ पर हम सोच के जाते हैं कि वो बुरा मान जाएगा, अक्सर वहाँ देखते हैं कि जाने के बाद किसी को कोई मतलब ही नहीं है, हम जाके आ गए। जब ऐसी जगह में हम जाते हैं तो बहुत सारे खाने पीने के इशू बन जाते हैं हमारे लिए। जब हम ऐसी जगह में जाते हैं तो बहुत सारे कान में गंदगी हमारे दिमाग में जाती है। जब ऐसी जगह में जाते हैं तो हमारी बॉडीली कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसी जगह में बहुत सारा मेकअप एंड बहुत सारी ड्रेसिंग्स एंड आदमी अपने आप को 40 बार आईने में देखता है। हमारी भी हो जाती है ऐसी जगह में, क्योंकि ऐसी जगह में जाने के लिए हमें भी अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना पड़ता है, फिर वैसे ही सब कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो हमारी बॉडीली कॉन्शियस वैसी हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है, परेशानी की बात यह है कि ऐसी जगह में जाने के बाद भी हम उन लोगों को प्रसन्न नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग तो अपने खाने में पीने में और कई चीज़ों में लगे हैं। अ, अगर वो हमसे वास्तविक प्रेम करते। एक कहानी होगी, आपने सुनी होगी, बचपन में हम सुनते थे कि एक बार एक दो दोस्त बने, लोमड़ी और एक समझ लीजिए हंस, जिसकी लंबी चोंच होती है। हाँ, तो हंस ने उसको अपने घर में खाने के लिए बुलाया लोमड़ी को। अब लोमड़ी को बुलाया तो उसने खाना किसमें दिया, एक सुराही ले ली लंबी सी, जिसकी छोटा सा मुंह था और गहरी सुराही, उसके अंदर भर दिया उसने सूप। उसने अपनी चोंच को डाला और सूप को पीने लगा। अब लोमड़ी को बोला आइए आइए आइए, पिए पिए, आइए एंजॉय कीजिए। अब वो मुंह जैसी डाले सुराही में तो मुंह फंस जाए उसका, तो कैसे पियो। वो बड़ा परेशान, लगा रहा, अब लार टपक रही है, नीचे सूप है लेकिन पिए कैसे। उसने सोचा अब समझ में आ गया क्या करना है। वो चला गया वहाँ से। उसने हंस को बुलाया, अब तो मेरे घर में आना, बहुत अच्छी लगी आपकी खिचड़ी या आपका सूप, अब मेरे घर में आना। उसने क्या किया, जब वो घर में आया उसने एक बड़ी सी प्लेट ली। उस प्लेट में, हाँ, अपना जो भी उसने बनाया था, समझ लीजिए राजमा चावल, उसको फैला दिया। अब फैला दिया, अब वो तो उसको चाट चाट के खा रहा है। अब हंस उस फैले हुए को खाए कैसे, उसकी चोंच में कैसे खाए उसको। तो कहने का मतलब ये है कि कोई हमें प्रेम करता है कि नहीं, ये इससे पता नहीं चलता है कि उसने इनवाइट किया है कि नहीं, क्योंकि इनवाइट भी लोग कर ही देते हैं, आउट ऑफ कंपल्सन बुला ही लेते हैं, नहीं तो बाद में बोलेगा बुलाया नहीं। बट इफ दे रियली केयर फॉर अस, इस पे डिपेंड करता है कि क्या वो हमारे लिए अरेंजमेंट करते हैं। जनरली मैंने देखा है कि लोग चले तो जाते हैं, लेकिन उन बेचारों के लिए खाने पीने तक की अरेंजमेंट नहीं होती। जो भक्त माना नहीं खाता है बाहर का, या कुछ इस प्रकार का खाना नहीं खाता है, नॉन वेज तो खाता ही नहीं है, या उसको सात्विक खाना चाहिए, उसके खाने का कोई अरेंजमेंट भी नहीं किया गया, कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया, तो वास्तव में क्या वो हमसे प्रेम करते हैं, क्या वो वास्तव में चाहते हैं कि हम आए।
या एक फॉर्मेलिटी था, उस फॉर्मेलिटी के चक्कर में हमने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। जो कि गीता में भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान क्या है, जन समूह से बिलगाओ। ऐसी मैरिजेज, ऐसी पार्टीज जो कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं है, तो क्या वास्तव में वो ज़रूरी हैं? हमारी कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं माता पिता के प्रति, हाँ, या ऐसे कुछ रिश्ते जो कि इमीडिएट रिश्ते हैं जहाँ पर हमारा जाना ज़रूरी हो सकता है। बट कई बार ऐसा नहीं होता कि हर रिश्ता हमें ज़रूरी लगने लगता है। हर उसका ये चाचा का, पापा का, नाना का ये और उसका वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। हर एक छोटी से छोटी पार्टी हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। कुछ लोग तो नाराज़ होंगे ही, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए रहना, और ये रहना है, ये मनुष्य जीवन। तो इस जीवन में हमें आध्यात्मिक उन्नति इसी जीवन में करनी है, क्योंकि हर कुछ साल बाद जीवन की जो हालत है, एनवायरनमेंट है, बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है। आप देख सकते हैं, होता हुआ देख सकते हैं। बाय द टाइम हमारी नेक्स्ट बर्थ होता है, ये जगह रहने लायक रहेगी नहीं। बहुत तेज़ी से गिरावट है, इसलिए इसी जन्म में जाना है, इसलिए जन्म में जाना है, इसलिए वी हैव टू बी सीरियस इन दिस लाइफ। और हम ये नहीं कह रहे कि आप सेक्लूजन में जिए, सबको छोड़कर एकांत में जिए। हमने समझाया कि एकांत का मतलब है भक्तों का समूह बनाइए, भक्तों की पार्टीज में जाइए, क्योंकि वहाँ पर एक ही पर्पस है। अगर भक्त लोग पार्टी भी करते हैं तो भगवान का प्रसाद, कीर्तन, भगवान की चर्चाएं, भगवान की लीलाएं, ऐसी जगह में जाके हमारी सोशल नीड जो है, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, एक्सप्रेशंस करना, एक्सप्रेशंस देखना लेना, ये सारी नीड वहाँ पर पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें अपना चयन करना पड़ेगा, अपनी पुरानी उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ते हुए कई बार थोड़ा सा दिक्कत होती है, जैसे कि शरीर का कोई अंग कई बार निकाला जाता है तो बड़ा दर्द होता है। लेकिन अगर उसको निकाला नहीं जाए तो हमारे लिए कैंसर बन जाता है, हम जानते हैं। इसलिए हम उसको कटवाते हैं, डॉक्टर को पैसे देते हैं, खून गिरवाते हैं, खून अपना व्यर्थ करवाते हैं, शरीर का मांस निकलवाते हैं, पैसे दे के आते हैं, कष्ट लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आगे जाके ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। तो इसलिए भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई, दो चीज़ें, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, हम्म, और जन समूह से विलगाओ। ध्यान रखिए एक स्टोरी का, अंत में सती की स्टोरी का। सती को उनके पति ने बोला कि ऐसी जगह में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वो कहती नहीं, मेरे घर की पार्टी है। जैसे कई बार कहते हैं मेरे मायके, मेरे घर की पार्टी है, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, सबको बुलाया है, सारी बहनों को बुलाया है, इसको बुलाया, उसको बुलाया है। तो शिव जी कहते हैं तो तुम्हें थोड़ी बुलाया, तो बुलाना थोड़ी होता है। घर में क्या बेटी को बुलाया जाता है क्या? नहीं बुलाया था। अब जब उसको समझना चाहिए कि अब उसकी शादी हो चुकी है, अब उस घर की बेटी नहीं है, वो किसी की पत्नी है। शिव जी उसको समझाते हैं, लेकिन सती की समझ में नहीं आता है। शिव जी अंत में कहते हैं अच्छा जाओ, लेकिन उचित सुरक्षा उसके पीछे से भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें डाउट था कि कुछ गड़बड़ होगी। और वैसे ही जैसा हमने चर्चा करी, सती वहाँ पहुँचती है ये सोच कर कि मेरा वेलकम किया जाएगा, आओ आओ बेटी के लिए। जब सती वहाँ पहुँचती है तो उनके पिता उनको इग्नोर ही कर देते हैं, क्योंकि उनके हृदय में शिव के लिए ईर्ष्या भरी होती है। और उनके डर से उनकी माँ, उनकी बहनें, कोई भी उसको नहीं पूछती है। वो इतना इंसल्टेड फील करती है, खास तौर पे जब वो देखती है कि यज्ञ की जगह जगह पर उनके पति का स्थान ही नहीं है, उनके पति का हिस्सा ही नहीं दिया जा रहा है। तो अपने पति की इस इंसल्ट को बर्दाश्त ना करते हुए वो वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। वो अग्नि पैदा करती है, उसी में समाप्त हो जाती है। तो ये होता है जन समूह में जाने से। इसलिए जो लोग सीरियस हैं भक्ति में, उनको अपना चयन करना चाहिए, अपनी संग का बड़ा, हाँ, ध्यान से चयन करना चाहिए, किन लोगों के साथ रहना है, किन के साथ नहीं रहना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।